हेलो गाइस। तो आज हम चरक संहिता उत्तरार्ध में जो चिकित्सा का आगे का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अब महर्षि अग्निवेश ने कुछ क्वेश्चंस किए थे ज्वर के संदेहों को पूछने के लिए। तो महर्षि आत्रेय जो हैं गुरु, उनको उपदेश जो दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं किए गए हैं पर ज्वर के लिए आवश्यक है, वो भी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे वो। तो सबसे पहले वो ज्वर का किस रूप में अध्ययन स्टार्ट करते हैं? पर्याय। सबसे पहले वो यहाँ पर पर्याय बताते हैं। तो पर्याय कौन कौन से कहे गए हैं? ज्वरो विकारो, रोगश्च, व्याधिरातंक एवच। तो ये ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक, ये पर्याय बताए गए हैं ज्वर के, और यही पर्याय है व्याधि के भी। ठीक है, तो ज्वर का पर्याय रोग है और व्याधि का पर्याय ज्वर भी है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इन पर्यायों को जानना सबसे प्रथम में ज़रूरी है, इसलिए आचार्य ने सर्वप्रथम इनके पर्यायों का वर्णन किया। तो कौन कौन से पर्याय यहाँ बताए गए? ज्वर का बताए, ज्वर, विकार, रोग, व्याधि और आतंक। आतंक भय उत्पन्न करने के कारण आतंक कहलाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हम जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से यहाँ पर प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पर? प्रकृति पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकृति दो प्रकार से बताई गई है। एक तो मूल कारण के रूप में। ठीक है, तो पहला हम यही बताते हैं। तो ये जो श्लोक लिखा है इसे हमें याद करना है। तस्य प्रकृतिरुद्दिष्टा दोषाः शारीरमानसाः देहिनं न हि निर्दोषं निर्दोषं ज्वरः समुपसेवते। तो क्या बताया गया है? ज्वर की प्रकृति, शारीर और मानस दोष। क्योंकि कभी भी निर्दोष शरीर में जो देही है यानी प्राणी है, अगर उनके शरीर निर्दोष है यानी दोष उसमें नहीं है, तो ज्वर कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। तो प्रकृति कौन सी बताई गई है? मूल प्रकृति, शारीर दोष और मानस दोष। तो सभी हम ये जानते हैं कि शारीर दोष कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। और मानस दोष कौन से? रज और तम। ये ही ज्वर की प्रकृति है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ज्वर की प्रकृति है। अब दूसरा उन्होंने आगे कहा है, एक प्रकृति और बताया है उन्होंने। क्या बताया है? क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा मृत्युश्चोक्ता यमात्मकाः। ठीक है, पंचत्व प्रत्यया नृणाम क्लिश्यता
स्वेन कर्मणा। तो ये किस तरह की प्रकृति बताई है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। आपने वैद्य की वृत्तियाँ पढ़ी हुई होंगी पिछले साल, तो उसमें एक प्रकृति बताई थी, उपेक्षणम उपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु। ये आपको याद होगा, ये मैं पुराना याद करा रही हूँ, इसका श्लोक से भी संबंध नहीं है। प्रकृति क्या है ये वाली, ये बता रही हूँ। तो जहाँ हमने पढ़ा था वैद्य की वृत्तियों के बारे में, तो एक वृत्ति थी कि प्रकृतिस्थ जो भूत हैं, प्रकृतिस्थ यानी यहाँ पर अर्थ था कि जो मृत्यु के करीब पहुँच चुके हैं, मृत्यु जिनकी सन्निकट है, ऐसे जो भूत यानी कि प्राणी हैं यानी मनुष्य हैं, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, यानी उनकी चिकित्सा करने, उनकी गारंटी लेके चिकित्सा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी मृत्यु सन्निकट है। तो जो अरिष्ट लक्षण आते हैं उनसे हमें पता चलता है कि व्यक्ति की मृत्यु सद्य होने वाली है। तो ऐसे व्यक्तियों की चिकित्सा हमेशा प्रत्यक्ष ही की जाती है, यानी बता के की जाती है। तो वहाँ पर प्रकृति शब्द का क्या अर्थ था, मृत्यु के सन्निकट। अब इसी से मैं आपको यहाँ समझा रही कि कौन सी प्रकृति कही है। तो वो क्या बताते हैं आचार्य अत्रेय कि ये प्रकृति क्या है। तो बताते हैं कि ज्वर की मारक प्रकृति बताई गई यहाँ पे। उसे क्या कहा गया यहाँ पे, यमात्मक रूप, ज्वर की मारक प्रवृत्ति या ज्वर के यमात्मक रूप। तो ज्वर की यमात्मक रूप या मारक प्रकृति क्या है, क्षय, तम, ज्वर, पापमा और मृत्यु, ये उसकी मारक प्रकृति है। इस क्षय का मतलब, क्षय यानी चूँकि ज्वर देह में क्षय उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा क्षय उत्पन्न कर देता है, इस कारण से इसको ये उसकी यमात्मक प्रकृति होती है। तम यानी महातम, तम रूप यानी अज्ञान या अंधकार, है ना, अंधकार। जब कोमा में पेशेंट चला जाता है तो इसी प्रकार का अंधकार उसके अंदर उपलब्ध हो जाता है ना। और ज्वर यानी भयंकर संताप। पापमा यानी ऐसे मिथ्या आहार विहार आदि या अधर्म मूलक कर्म करने से ज्वर का पापमा रूप उत्पन्न होता है, यानी आगे चल के वो मृत्यु में परिवर्तित हो जाता है। मृत्यु तो आप सभी जानते हैं, डेथ, है ना। तो ये जो है ज्वर के यमात्मक रूप हैं, ये क्या है, पंचत्व प्रत्यय है, पंचत्व के कारण है। पंचत्व यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मृत्यु के कारण रूप प्रकृति है ज्वर की। ये मृत्यु के कारण बनते हैं, क्षय भी, तम भी, ज्वर भी, पापमा भी और मृत्यु भी। और किन पुरुषों के लिए मृत्यु का कारण बनते हैं, तो मैंने बताया क्लिश्यता स्वेन करना, जो स्वेन यानी अपने ही कर्मों से, है ना, स्वेन यानी अपने कर्मों से क्लेश यानी दुख पाते हुए प्राणियों में, ये 5 जो हैं, ये उनमें पंचत्व यानी मृत्यु का कारण बनते हैं। ये ज्वर की क्या है, यमात्मक प्रकृति है ना। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की इसमें प्रकृति बताई गई है। ठीक है, तो ये प्रकृति मैंने बताई है। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, प्रवृत्ति। तो ज्वर की प्रवृत्ति क्या है, तो ज्वर की प्रवृत्ति यानी ज्वर की उत्पत्ति भी कह सकते हैं हम, ज्वर किस प्रकार से शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया है, प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात्,
यानी कारण क्या बताया है? परिग्रह से। परिग्रह का अर्थ क्या है? परिग्रह का मतलब जो आपने संचित की हुई चीजें हैं, परिवार, धन आदि, तो संचित जो वस्तुएं हैं उनके प्रति, वस्तुओं के प्रति आसक्ति, आसक्ति हो जाना, है ना। तो ये कारण बनता है ज्वर की उत्पत्ति का। ठीक है, तो आपने विमान स्थान के तीसरे अध्याय, है ना, यानी जनपदोधन से अध्याय में पढ़ा होगा कि आलस्य से संचय की प्रवृत्ति बढ़ी, है ना। आलस्य के पूर्व में भी है, ज़्यादा खाने से मोटे हो जाना, और मोटे हो जाने के बाद थकावट लगने लगना, फिर आलस्य उत्पन्न होना। आलस्य से फिर संचय उत्पन्न होता है, संचय से परिग्रह उत्पन्न होता है, ये प्रवृत्तियां हैं। और परिग्रह से लोभ, द्रोह आदि, फिर इस तरह से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद फिर वो व्यक्ति अपना नियमों का पालन नहीं करता, और फिर क्या उत्पन्न हो जाता है? उसको शारीरिक व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो रोगों का ये कारण बनते हैं। तो कारण क्या बताया गया? परिग्रह से। तो पहला कारण ये है। दूसरा फिर उन्होंने बताया है निदान स्थान में, है ना। इसको क्या लिखा है उन्होंने श्लोक में? निदाने पूर्वम उद्दिष्टा रुद्र कोपाच्छ दारुणा। यानी निदान स्थान में क्या बताया है? पूर्व में रुद्र के दारुण कोप से ज्वर की उत्पत्ति हुई, है ना, उत्पन्न हुआ। तो ये कहानी इसके आगे फिर पूरी बताई भी गई है कि किस प्रकार से ये ज्वर की प्रथम उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पूर्व में प्रथम में ज्वर किस तरह से उत्पन्न हुआ, और उसके बाद फिर पहले तो ये बताया है कि प्रथम में उत्पत्ति इसकी पुरा काल जैसे कहना चाहिए, सर्वप्रथम उत्पत्ति कब कैसे हुई है, और फिर उसके माध्यम से उत्पन्न होके और फिर वो मनुष्यों में किस कारण से बार बार उत्पन्न होता रहता है, तो वो परिग्रहात बताया है। तो यहाँ चूंकि प्रकरण है तो वो कथा भी हमें आनी चाहिए कि जो निदान स्थान में वर्णित है। तो क्या कथा वर्णित है कि द्वितीय युग में, जिसे कृत युग कहा गया है, इस कथा को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे कृत युग कहा गया है, उसमें क्या था? भगवान शंकर, है ना, जो शिव यानी कल्याणकारी रूप, भगवान शंकर का कल्याणकारी रूप। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ज्वर की उत्पत्ति इस कथानक के माध्यम से ही बता दी गई है। कल्याणकारी स्वरूप, शिव स्वरूप क्या है? कल्याणकारी स्वरूप है। तो ये क्या थे? अक्रोध व्रत का धारण किए हुए थे। कब? द्वितीय युग में। अक्रोध व्रत का धारण करना यानी शांत रहना, है ना। अक्रोध व्रत इन्होंने धारण किया होता है, यानी बिल्कुल शांत स्वरूप में थे, प्रशांत आत्मा थी। तो उसी वक्त क्या हुआ कि चूंकि ये शांत स्वरूप में हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, है ना, तपस्या में लीन थे, तो जो असुर थे जिनकी जीविका ही किस पर चलती थी? दूसरों का तप आदि भंग करने में, तप में विघ्न उत्पन्न करना, दूसरों के तप में विघ्न उत्पन्न करना ही उनकी जीविका थी। यानी इन्हें पेमेंट दिया जाता था इस बात के लिए कि दूसरों के तप विघ्न करो, और उनका सारा सामान, पेमेंट क्या दिया जाता था? ये दूसरों के सामान छीन छान के और अपनी जीविका चलाते थे। तो ये दूसरों के तप विघ्न करने का ही काम करते थे। तो ये क्या करने लगे? साधु संतों आदि को परेशान करने लगे, है ना, आदि को परेशान कर रहे थे। अब वहां पर क्या? दक्ष प्रजापति को एक कार्य सौंपा गया था प्रजा के पालन का। तो इन्होंने क्या किया? उपेक्षा की। ये इन असुरों का नाश कर सकते थे, इन असुरों को खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उपेक्षा का व्यवहार किया और असुरों का नाश नहीं किया। तो क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इस तरह से उत्पात मचाते रहे।
और दूसरी तरफ दक्ष प्रजापति ने स्वयं भी क्या किया कि यज्ञ किया, और यज्ञ में शिव, भगवान शिव को भाग नहीं दिया, है ना। उनकी ऋचाएं, उनकी जो पशुपति है ना, पाशुपत ऋचाएं इन्हें बोलते हैं, पाशुपत ऋचाएं, उनका पाठ भी नहीं किया गया, ठीक है, जिससे वो प्रसन्न हो पाते, ठीक है। और आहुति आदियों में भी शिव को आहुतियाँ नहीं दी गई, जो कि यज्ञ का एक भाग रहता है पूरी तरह। तो मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, जो नियम बने हुए थे यज्ञ के उनका पालन नहीं किया और विरुद्धाचरण किया, है ना। इन सब चीज़ों से क्या हुआ, शिव का जो अक्रोध व्रत था वो अक्रोध व्रत समाप्त हो गया, और अब वो शिव भाव में नहीं आ गए, वो किस भाव में आ गए, रुद्र भाव में आ गए, ठीक है। रुद्र भाव में आने से उनका तीसरा नेत्र खुला और सारे असुर सर्वप्रथम नष्ट हो गए, और उसके बाद क्रोधाग्नि से उनकी, क्योंकि अक्रोध व्रत समाप्त हो चुका था, क्रोधाग्नि से वीरभद्र का जन्म हुआ, ठीक है। इस वीरभद्र ने क्या किया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया, और ये बहुत डरावना था। उसका पूरा लिखा हुआ है कि 3 सिर और 9 नेत्रों वाला ऐसा वीरभद्र था, क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ। इसने यज्ञ विध्वंस कर दिया, जिससे देवता आदि दुखी हो गए और डर के यहाँ वहाँ भागने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये बहुत वेदनाग्रस्त हो गए और दाहग्रस्त हो गए, है ना, ज्वरित हो गए कहना चाहिए। तो फिर इन्होंने, देवताओं ने और सप्त ऋषियों ने अर्चना की, भगवान शिव की प्रार्थना की, अर्चना की, तो शिव पुनः शांत होकर शिव भाव को प्राप्त हुए। शिव यानी पुनः कल्याणकारी रूप में वो स्थित हो गए और पुनः शांत हो गए। अब जो वीरभद्र थे, अब शांत जब शिव हो गए तो वीरभद्र का कोई रोल नहीं हो गया, क्योंकि ये तो उत्पन्न हुआ था क्रोधाग्नि से, ठीक है। तो इन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, तो इनको भगवान शिव ने ये कहा कि आप जहाँ भी, जब भी प्राणियों का जन्म हो, या जब भी प्राणियों की मृत्यु हो, या जब भी कोई प्राणी अपत्य करे, तो उनके शरीर में ऐसे समयों में आप ज्वर होकर स्थित होंगे, है ना। तो ज्वर की उत्पत्ति इस तरीके से द्वितीय युग में ये जो कथानक है उसके माध्यम से हुई है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देखिए, है ना, क्या है इसका दूसरा कथानक का अर्थ देखिए कि शिव यानी कल्याणकारी स्वरूप। आपने पढ़ा है हमारा जो 24 तत्वात्मक पुरुष है ना, उसमें प्रकृति और पुरुष 2 तत्व हैं मुख्य। पुरुष तो कल्याणकारी निर्विकार स्वरूप है बिल्कुल, ठीक है, पर इनका संयोग हमारा चिकित्सा का अधिष्ठान जो शरीर है वो इनका संयोग है। अब ये शांत रूप में है, लेकिन इसमें दक्ष प्रजापति के रूप में कौन है, मन है। जब मन के कारण नियमों का पालन नहीं होता और स्वास्थ्य की अनदेखी की जाती है तो क्या होता है, ये नियमों का पालन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, और विशेषतः क्रोध का जो स्वरूप है वो पित्त के प्रकोप से यहाँ पर दिया गया है ना। तो अगर पित्त वर्धक है ना, पित्त वर्धक आहार विहार का विशेषतः सेवन किया जाता है और नियम का मिथ्या आहार विहार किए जाते हैं, है ना, विहार, और विशेषतः पित्त प्रकोपक आहार विहार किए जाते हैं, तो पित्त का प्रकोप होकर क्या होता है, शांत भाव समाप्त हो जाता है और व्याधि उत्पन्न हो जाती है, यानी ज्वर उत्पन्न हो जाता है।
तो ज्वर का जब संताप बढ़ता है तो मॉडर्न में भी आप जानते हैं कि उससे बैक्टीरिया वायरसेस नष्ट होने लगते हैं, है ना, स्वयं से नष्ट होते हैं। और यहाँ जो देवता सप्तऋषि आदि की प्रार्थना कही गई है, तो जब इंसान मेडिसिन या औषधि, है ना, औषधियों का सेवन करता है और चिकित्सा क्रम का पालन करता है, तो फिर क्या होता है कि क्रोधाग्नि जैसे बताया ना, तो पित्त का शमन होकर व्याधि खत्म हो जाती है या ज्वर समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ज्वर समाप्त हुआ यानी फिर से स्वभाव में, शांत भाव में, शिव भाव में आ जाता है। ठीक है, तो और ये ज्वर जो शांत तो हो जाता है, लेकिन अगर अपथ्य आदि सेवन किया जाए तो पुनः से ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, और जन्म और मृत्यु के समय तो विशेषतः ज्वर शरीर में स्थित होता है। तो इस तरीके से इसको हम इससे मिला के भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कथानक के माध्यम से भी उस विषय को एक्सप्लेन करने का कार्य किया जाता है, जो कि अच्छी तरीके से याद भी रह जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने ज्वर की प्रकृति और प्रवृत्ति बताई है। अब आइए हम देखते हैं ज्वर का प्रभाव। ज्वर का प्रभाव, तो ज्वर के प्रभाव के लिए जो श्लोक दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको इसे रटना ही है। क्या है? संतापः सारुचिस् तृष्णा सांगमर्दो हृदि व्यथा। ज्वर प्रभाव जन्मादौ निधने च महत्तमः। ठीक है, और फिर आगे लाइन लिखिए, प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शितः। यानी ये तीन चीजें, प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया। तो ये दो प्रकार के प्रभाव भी बताए गए हैं। पहला प्रभाव क्या है? जो जब ज्वर होता है तो ये लक्षण हमारे मेन रहते हैं, जिनसे हम ज्वर का मतलब ज्वर होने से ये प्रभाव शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो पहला क्या है? संताप। ठीक है, संताप का अर्थ है, हम इससे ताप की वृद्धि भी समझ सकते हैं या वेदना समझ सकते हैं, विशिष्ट वेदना। ठीक है, तो संताप या ज्वर में स्पेशली तीन प्रकार का संताप होता है, देह संताप, इंद्रिय संताप और मन का संताप, है ना। तो ये संताप तीनों में, इसको मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इसका अर्थ क्या क्या होता है। तो संताप इसका पहला प्रभाव है। दूसरा सारुचिस, यानी संताप के साथ में अरुचि। संताप किसके साथ में होता है? अरुचि के साथ में, यानी भोजन करने में अरुचि हो जाती है व्यक्ति की, है ना, अरुचि। और सांग मर्दो, यानी अंग मर्द के सहित में, है ना। तो ये सब लक्षण एक साथ में आते हैं। अंग मर्द यानी कि पूरे शरीर में वेदना एक साथ उत्पन्न होती है, वेदना। और हृदय व्यथा, हृदय व्यथा यानी हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये ज्वर का प्रभाव है। हाँ, और ये पहला प्रभाव बताया उन्होंने फर्स्ट नंबर में, ये 4 लक्षण। और दूसरा क्या बताया है? जन्म में, जन्मादौ निधने, जन्म में और मृत्यु में, निधन यानी मृत्यु में, ये
महान तम के रूप में, गहन यानी गहरे तम के रूप में, गहरे अज्ञान या अंधकार या मोह के रूप में, या महामोह के रूप में इसका प्रभाव होता है। यानी जब जन्म के समय बच्चा जब जन्म लेता है तब ये महामोह के रूप में शरीर में रहता है, और जब मृत्यु होती है तब भी महानतम के रूप में यह शरीर में आता है। तो इस प्रकार से ज्वर का प्रभाव बताया गया। तो ये 3 चीज़ें मैंने आज बता दी हैं। कौन कौन सी? प्रकृति बता दी, प्रवृत्ति बता दी है, और प्रभाव बता दिए हैं। और इन सब में ही 2-2 प्रकार इनके बताए हैं। तो उन सबको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मैं अगला टॉपिक इसके बाद लेकर आऊँगी।